हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश में भी बोलती हूँ और हिंदी में कोशिश करती हूँ कि दोनों लैंग्वेज में बैलेंस रखूँ। और वैसे मुझे इंग्लिश और हिंदी को बोलना बहुत पसंद है, मतलब मुझे इंग्लिश भी बहुत पसंद है बोलना, और मतलब मेरे उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिस भी लैंग्वेज से रेजोनेट कर पाते हो वो अच्छी नहीं है। अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसे आपको बोलने में फ़ख्र, गर्व महसूस होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। और नो मैटर व्हाट कि सामने वाला उसे कैसे जज करेगा, लोग अपने पर्सपेक्टिव से जज करते हैं। खैर, मैं आज का जो सोल मैसेज लेकर आई हूँ, हैप्पीनेस डोज कह लीजिए, सोल मैसेज कह लीजिए, गुड फीलिंग थॉट कह लीजिए, कुछ भी है, तो वो आज का है कि जाप क्यों हमें चैंटिंग के लिए आज के युग में नहीं, आज के युग में तो ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, मतलब क्यों हमें चैंटिंग के लिए बोला जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, और ये एंशियंट टाइम से भी पुरानी है, मतलब हमारे सतयुग से है कि जाप का, चैंटिंग का क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है। देखिए, मैं जब प्रेमानंद जी को सुना था तो वो हमें सबसे ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि आप नाम जप कीजिए, ठीक है। और फिर आपने उनसे भी पहले जो आए होते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मतलब कहीं लिखा है शायद किसी पुराण में या किसी उपनिषद में कि अगर किसी भी युग में, मतलब उस युग में एक ऐसा युग है हमारा, मैं नहीं मानती उस जो भी युग चल रहा है हमारा, उस युग में सिर्फ नाम भर ही लेना काफ़ी होता है। मतलब इंसान के लिए अगर वो नाम ले लेगा ना तो वो भी इनफ होता है, ठीक है। जो भी युग है, मैं उसे टैग नहीं लगाना चाहती अच्छा है या बुरा है, जो भी युग चल रहा है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं सिर्फ अच्छा युग मान के उसमें ये कहूँगी कि इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस इसमें भगवान का नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये युग ख़राब कैसे हो सकता है, ये युग तो बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए बहुत ही आसान वे में बता दिया। अच्छा, इससे होता क्या है, देखिए, अगर हम कुछ चैंटिंग करते हैं, इससे पहले भी लोगों ने बताया था, वो तो सिर्फ नाम किसी भगवान का लेने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारे जो लोग करते आ रहे हैं, माला जपते हैं लोग, चैंटिंग करते हैं, किसी को मंत्र देते हैं, कोई किसी को नाम देते हैं, किसी को कोई अफर्मेशंस होती हैं, वो भी एक चैंटिंग का ही रोल प्ले करती हैं आपके दिमाग में। कोई आपको पॉजिटिव अफर्मेशन कहता है, कोई आपको कहता है आप अपनी स्टोरी टेलिंग जो अपने आप को आप सुना रहे हैं उसको चेंज कीजिए, वो भी एक आपके माइंड रिप्रोग्रामिंग का काम करती है। तो ये सभी चीज़ें हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने के साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाती हैं। ये होती है थोड़ी साइंटिफिक और लॉजिकल और प्रैक्टिकल और मतलब साइंटिफिक वे में बात, मतलब एकदम फैक्ट्स के रूप में बात जो होती है, विच इज़ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन के रूप में, नॉलेज के रूप में अगर आप देखें तो ये हमारा ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ाती है हमारा, और क्या कहते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट रखती है। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई समझते हैं कि मतलब अगर हम नाम जप करते हैं या कुछ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अफर्मेशन देते हैं, तो उसमें हमारा क्या रोल प्ले करता है। हमारा पॉजिटिव सोच से आप सभी देखिएगा, हमारे जो सोच होती है, हमारे जो थिंकिंग पैटर्न होता है, थॉट प्रोसेस होता है, हमारा जो माइंड सेट होता है, हमारा जो थॉट होता है, वो हमारी पूरी सबसे ज़्यादा हमारे इम्पैक्ट करता है, हमारे शरीर को सबसे पहले इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जहाँ माइंड में थॉट कुछ ऐसा आया, आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे कि जैसे ही हमारे माइंड में कुछ अच्छा थॉट आता है तो हमें अंदर से कैसा एनर्जेटिक महसूस होता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, अगर हम, और फिर जैसे ही वो थॉट हमारे अंदर विचार आते हैं ना, तो एक के बाद वो एक नहीं रहता है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे रहता है। जैसे सपोज़ कोई फंक्शन है तो उसके बाद दूसरा आएगा कि अरे फंक्शन में मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसे जाना है, तो हमें एक के बाद वो प्लस होता चला जाता है, एक के बाद एक थॉट आता चला जाता है, तो वो एक चेन बन जाती है, राइट। जब वो बन जाती है तो वो फीलिंग क्रिएट करती है। फिर जब हमें लगता है ना कि अरे हमें फंक्शन में जाना है, हमें तो बहुत अच्छा लगना है, हम वहाँ ऐसे करेंगे, हम वो ये खाएंगे, तो अब वो चेन बन गई, चेन बनते चलती चली गई। फिर उसके बाद हमारी फीलिंग्स अंदर से ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है, हमें अच्छा फील होने लग जाता है। सपोज़ कीजिए किसी को कोई लवर है, कोई कपल है और किसी की शादी न्यू होने वाली है और वो कोर्टशिप में रह रहे हैं, तो
अब वो उन्होंने डेट पे जाने का या मिलने का प्लान किया, तो अंदर से एक उत्साह होता है, या आपके लव्ड वंस का, किसी डियर वन का फ़ोन आता है, तो आपके अंदर से ही मतलब आपको लगता है कि आपको अंदर से ही आप एक एनर्जेटिक फॉर्म में रहते हैं। जब आप लव की फीलिंग्स में रहते हैं ना, किसी रिलेशनशिप में और उसमें लव रिलेशनशिप में, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी उस टाइम एनर्जी कैसे होती है, हम सबकी एनर्जी कैसी होती है उस टाइम पे। हम काम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने काम कर दिया, किचन में काम कर रहे होते हैं या घर में हाउस होल्ड वर्क कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, फिर भी हमारा क्या रहता है ध्यान कि हमें मिलना है, हमें कॉल करना है, हमें बात करनी है अपने लव्ड वन से, राइट। तो हमारी एनर्जी बहुत ऐसा लगता है फटाफट अपना काम निपटाएं और ख़त्म करें और अपने जो स्पेशल टाइम है वो से स्पेंड करें, ठीक है। तो ये होता है, देखिए अगर हमने अपने थॉट्स को अच्छा रखा तो हमारा एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी किस लेवल पर रहती है, हमारा हैप्पीनेस जो पैरामीटर है वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ तक हिट करता है। और ये मतलब ये जो है इसको मेंटेन करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वो होता है। और ये हमें हेल्प करता है, मतलब हमारे लिए टास्क होता है एक तरह से कि हम इस हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में बना के रखें, इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में बना के रखें। ऐसा नहीं है बहुत उछल कूद करके, लेकिन इस हैप्पीनेस को मेंटेन रखें। तो ये हमें जो जाप होता है ना, वो हमें मेंटेन करने में मदद करता है कि हम एकाग्र रहें उस भगवान के लिए भी, कि जिसने हमें ये जीवन दिया है, इस लाइफ को दिया है। वो हमें कुछ और भी बना सकता था, लेकिन उसने हमें ह्यूमन बनाया है। तो सबसे पहला तो इसका थैंक यू। और जाप का यही मतलब है, अगर कोई चैंटिंग है, मंत्र है, कोई नाम है, कोई अफर्मेशन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ चलता है और उसकी पावर फीलिंग जो जनरेट होती है अंदर से, और फिर वो सबसे पहले हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर असर करती है। यानी कि वो अंदर से ऐसे चीज़ों को डायरेक्शन देती है, उसे अच्छा फील कराती है, और उससे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तभी तो लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा सुने, अच्छा अगर कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम लें, ठीक है। और उसके नाम में तो इतनी पावर है कि वाकई में आपको बहुत फील होएगा। लेकिन वही है, हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि हम लोग चलते हैं 1-2 दिन, फिर कुछ हमारा जो पीछे का कंफर्ट जोन, हमारा जो पुराना न्यूरल पाथ होता है, हमारा जो पुराना जाल होता है, हमारी पुरानी जो थॉट पैटर्न होता है, पुराना जो चेन होती है थॉट्स की, वो हमें पीछे खींचती है। जब हम कुछ न्यू करते हैं तो हमें वो पीछे खींचती है, क्या रखा है, कुछ नहीं है, ये नहीं हो रहा, सुधर नहीं रहा, चेंजेस नहीं हो रहे, बदलाव नहीं हो रहा, तो हमें वो पीछे खींचती है। लेकिन अगर हम डटे रहते हैं, हमने विश्वास कर लिया, हम डटे रहे, विश्वास भी नहीं किया, हम सिर्फ डटे रहे, हमें नहीं पता विश्वास फीलिंग क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। अगर हम डटे रहे अच्छी अफर्मेशन पे, खुद को पॉजिटिव रखने पे, खुद को पॉजिटिव सोचने पे, अपनी जो चैटरिंग चलती है उसको पॉजिटिव बनाने में कंटिन्यू हम चलते रहे, नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नो मैटर व्हाट भगवान देख रहा है, मतलब मेरा भला हो रहा है नहीं हो रहा, खुश हूँ नहीं हूँ चल, लेकिन हम चलते रहे, अच्छा बोलते रहे, अच्छा सोचते रहे, अच्छा बोलते रहे, अच्छा सोचते रहे, अच्छा बोलते रहे, अच्छा सोचते रहे, तो आप अपने अंदर ही फील देखेंगे। इसमें मुझे कुछ आपको अपना प्रूफ, अपना एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप, लेकिन हम जहाँ हमारा कोई सामने वाला बता देता है ना कि आपको करना पड़ेगा, करने पे हम पीछे हट जाते हैं कि अरे ये करना पड़ेगा, वैसे ही मतलब हम लोग इतने हेक्टिक शेड्यूल में बंधे हुए हैं, करना पड़ेगा, करने से बचते हैं। तो करने से, माइंड के लेवल पर करने से बचना, तो आपकी लाइफ भी अगर आपको मतलब वैसे ही जैसे जिए चल रहे हैं ठीक है। अगर आप नेगेटिव में सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव को उसको में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो देखिए क्या होता है, हमारी लाइफ में बैलेंस चलता है। बैलेंस किस चीज़ का, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। ज़रा सी भी कोई चीज़ अपर हो, एक्सेस में हो जाती है, पॉजिटिविटी अगर एक्सेस में हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिविटी एक्सेस में हो गई तो हमारी हेल्थ बिगड़ती है। हेल्थ के साथ साथ हमारे लिए, फिर हेल्थ अगर ठीक नहीं, हमारा मन ठीक नहीं, हमारा मूड ठीक नहीं, उस हिसाब से हमारे काम हो जाएंगे और वो भी ठीक नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था कि जो चीज़ जैसे जिस पे हावी होगी वो चीज़ उसको
ओवरकम कर देती है, राइट। जैसे अगर आपकी नेगेटिविटी हावी है आपके ऊपर डर, फियर, ग्रीफ और डाउट, ये सब आपके बिलीफ, आपके फेथ, आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी पर हावी है, तो डेफिनेटली वही जीतेगी जो हावी है, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जैसे कोई अपोजिट नेचर की कोई चीज़ अगर हम ले लें, ठीक है, अगर हम अपोजिट चीज़ों की नेचर को ले लें, मतलब जैसे कि आग है, पानी है, अपोजिट नेचर के हैं दोनों। अगर हम आग को कम रखेंगे और पानी को ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली पानी का लेवल ज़्यादा है तो आग बुझेगी, और अगर पानी को कम रखेंगे और आग को ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली आग ओवरकम कर देगी पानी को। बेशक उन दोनों का नेचर अपनी अपनी जगह बहुत सॉलिड है, राइट, लेकिन जिसकी क्वांटिटी जिसका वो चीज़ जो ज़्यादा होगी वो उसको ओवरकम करेगी, राइट। तो इसी तरह से अगर मैंने पढ़ा था कि नदियाँ सिर्फ शहरों को डुबाती हैं, घरों को डुबाती हैं, लेकिन महासागर वो पूरी पृथ्वी को ले डूबेगा, इतनी उसमें पावर है, राइट। तो है दोनों पानी, राइट, लेकिन महासागर की वो देखिए कहाँ, मतलब अथाह है, इनफाइनाइट, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम जहाँ तक हमारी सीमा ही नहीं है ना देखने की, वहाँ तक है वो पानी। ऐसी आसमान हम देखते हैं कि बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज की जो किरणें हैं वो और सारे ग्रहों को ढक देती है, ओवरकम कर देती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे माइंड में दोनों तरह के थॉट रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को काटने के लिए हमें जाप, चैंटिंग, अफर्मेशंस, हमें स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, ये सब दी जाती है, मेडिटेशन दिया जाता है, ताकि हम इस नेगेटिविटी को ओवरकम ना करने दें पॉजिटिविटी पर। और देखिए हमारा जो माइंड होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही नेगेटिविटी पर चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमारी शुरू से ही बाय डिफ़ॉल्ट वही कंडीशनिंग हुई है, तो माइंड सबसे पहले नेगेटिव पर भागता है। तो अब वो ओवरकम कर रहा है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को बिगाड़ रहा है, तो बेटर है हम उसे ओवरकम अब ना करने दें। जितनी हमें समझ आ गई है कि हम उसे और अपने ऊपर शासन ना करने दें, ठीक है, उसको इतना पावर ना दें। और जिस चीज़ को हम पावर देंगे, शक्ति देंगे, यानी कि उस पर फोकस रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। अब आप जाप ले लीजिए, अफर्मेशन ले लीजिए, मंत्रास ले लीजिए, चैंटिंग ले लीजिए, जर्नलिंग ले लीजिए, स्क्रिप्टिंग ले लीजिए, पॉजिटिव थॉट ले लीजिए, माइंड चैटिंग को ले लीजिए, थिंकिंग पैटर्न को ले लीजिए, माइंडसेट को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, ठीक है। अगर आपने इसको बैलेंस में या फिर पॉजिटिविटी में नहीं चेंज किया या बैलेंस में नहीं रखा, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी और बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, उसको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि तू आ जा, वो बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, वो डेफिनेटली ओवरकम कर देती है हर तरह से। आप देख लीजिए कि नेगेटिविटी इतनी फास्ट होती है ना, कि अगर हमने एक नेगेटिव थॉट सोचा ना, तो उसके साथ 20 इतनी तेज़ी, इतनी सेकंड, विद इन सेकंड में आते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पास्ट और फ्यूचर में खो गए उसमें। और वैसी वो चीज़ें हमारी फीलिंग्स में क्रिएट होती चली गई, ठीक है, और वैसे ही हमारा नेचर बनता चला जाता है। फिर वही हमारे हैबिट्स बन जाती हैं, वही हमारे हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाता है वही, और फिर वैसी ही हमारी लाइफ चलती है, वही हमारा परसेप्शन माइंड सेट हो जाता है। लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्यों हमें इंसिस्ट किया जा रहा है, क्यों हमें फोर्स दे के कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्यों हमें फोर्स किया जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अपने विचारों को डायरेक्शन दीजिए, क्यों हमें माइंड पे सबसे ज़्यादा वर्क करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डेफॉल्ट जोन में चलता है, अपने कंफर्ट जोन में चलता है। इसी को हमें सबसे ज़्यादा मेहनत अपने माइंड पे करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब ये सेट हो गया, क्योंकि इतने सालों की कंडीशनिंग से ये सेट हो गया, इसको हमें अब चेंज करना है, तो एकदम तो नहीं होगा। इतने सालों की कंडीशनिंग को हम चेंज करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो वो अनकंफर्टेबल, अनईजी तो थोड़ा फील करेंगे हम, लेकिन फिर भी अगर हम डटे रहे, कहते हैं ना नाम जप, अगर वो कहते हैं प्रेमानंद जी, हम अगर नाम जप करेंगे तो फिर भूल जाओ, मतलब। और अगर हम वही अपने पीछे जोन में, वो खींचता है, हमारा माइंड हमें खींचता है, वो कहते हैं ना आपका मन खींचता है, अरे क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, रहन दे, ये वो, अपने जोन में ठीक था, अब तुझे अब डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तुझे अनईजी लग रहा है, तुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तेरे थॉट इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं, मतलब माइंड में उथल पुथल मच रही है, तो वो आपको कंफर्ट जोन में खींचता है माइंड हमारा, वो हमें कुछ न्यू करने ही नहीं देता है। और हमें न्यू करने भी देता है ना, तो वो उसमें जिसमें हमारा हित ना हो, मतलब जिसमें हमारा
एकाग्रता नहीं होती, जिसमें हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन बिगड़ता है, उसमें ले चलता है हमें, क्योंकि वहाँ पर हमें प्लेजर फील होता है, वो वहाँ ले चलता है। लेकिन उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा फोकस नहीं बनता, हमारी एक अटेंशन नहीं बनती। बस ये अच्छा मन को मज़ा आ रहा है, लेकिन उसमें हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, वो बस हमें समझ में नहीं आता। उससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो हम दूर का नहीं सोचते ना, हम अभी अभी का सोचते हैं। तो और जो और चीज़ें हैं जैसे चैंटिंग है, गुड अफर्मेशंस है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, माइंड चैटरिंग, अपनी जो सेल्फ टॉकिंग है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसमें पता है कि इसमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट सब कुछ ठीक होता हुआ, मतलब इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है। तो इसमें हम आलकस करते हैं, क्योंकि लाइफ जो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं ना, जो थोड़ा टाइम टेक लेते हैं, जिसमें इंस्टेंट काम हो, आजकल इम्पेशेंट हो गए हम सब, जिसमें इंस्टेंट काम हो, इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तो वो काम करने में हमारे माइंड को बहुत जल्दी मज़ा आता है। वो डेफॉल्ट जोन में इसलिए ऑटोमेटिक चलता रहता है। हमारा डेफॉल्ट जोन नेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इसलिए भागता है क्योंकि वहाँ उसे कंफर्ट लगता है, वो उसे अच्छा लगता है, उसे अपने हमारे मन को हमें वहाँ उस अंधेरे में धकेलना, उस नेगेटिविटी में धकेलना कि हाँ अब तू विक्टिम बन, उल्टा सीधा सोच अपने बारे में, रो भिगो और बिलीव मत कर अपने ऊपर कि तू कुछ नहीं है, लोग तुझे कुछ नहीं मानते, तू कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसे कुछ। तो वो हमें इस जोन में रखता है, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है वो हमें फिर भी समझाता है, हमें रास्ते दिखाता है कि नहीं, एक और वे भी है जहाँ आपको चलना पड़ेगा, लेकिन चलना पड़ेगा, उससे हम पीछे हटते हैं। मैं कुछ आपको ये नहीं कि आप बहुत ही हाथ से कुछ बॉडी से अपने करें, सबसे ज़्यादा टफ काम होता है अपने माइंड से करना। बॉडी से तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है, सबसे कम काम होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बॉडी से काम करते हैं वो उसके माइंड के पावर में कम होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जिसका माइंड अच्छा होगा वो बॉडी से भी बहुत अच्छा होगा, जिसका माइंड बैलेंस में होगा वो बॉडी से ही बहुत बैलेंस होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे जो एथलीट्स स्पोर्ट्स में जो होते हैं उनका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। बिना माइंड के आप अपनी बॉडी का एक कह सकते हैं ना, एक अंश भी नहीं हिला सकते हैं। तो माइंड का सारा खेल है, और इसी को सबसे ज़्यादा मेहनत हमें माइंड पे करनी होती है, अपने थॉट पे करनी होती है। और काफ़ी अगर आप सोचेंगे कि जाप से क्या होता है, या मेडिटेशन से क्या होता है, या चैंटिंग से क्या होता है, अफर्मेशन से क्या होता है, जर्नलिंग से क्या होता है, अपने विचारों को देखने से क्या होता है, पॉजिटिव रहने से, अपने विचारों को पॉजिटिव करने से, पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, वो मैं नहीं बताऊँगी। अगर आप खुद करके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। कोई देखिए, मैं यहाँ कुछ किसी को क्या कहते हैं इंसिस्ट करने या फोर्स करने, टीचिंग सिखाने या कुछ करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, वो हम लोग उनसे सीख रहे हैं, और मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। ऑर्डर बिल्कुल नहीं है ये कि आपको जो अपनी लाइफ में अच्छा लगे आप वो कीजिए, लेकिन अपने माइंड को अगर पॉजिटिव रखेंगे, जाप का जो महत्व है और जो चैंटिंग का महत्व है वो जो करता है वही समझता है, ठीक है। और जिसको विश्वास नहीं है और जिसको इन सब पे बिलीव नहीं है वो नहीं भी करता है। देखिए, बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे, आपने कहा, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि जिनके साथ जो अच्छा करते हैं वो उनके साथ अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने सबकी लाइफ नहीं देख रखी। हम क्या सबकी पर्सनल लाइफ में झांक सकते हैं? नहीं झांक सकते। हम क्या पर्सनल किसी की माइंडसेट पे, सोच पे झांक सकते हैं? हम नहीं झांक सकते। क्यों नहीं झांक सकते? क्योंकि हम सारा दिन, हम 24 घंटे किसी की लाइफ में रह ही नहीं सकते। कब तक रहेंगे हम उसके साथ? मतलब 1 महीना, 2 महीना, फिर भी हम उसे इतना नहीं जान सकते। हम किसी के साथ ताउम्र भी रह लेना, हम उस इंसान को तब भी नहीं जान सकते। ये फैक्ट है। तो जैसी आपको ये लगता है जैसे कि हम लोग जैसे कि मानते हैं कि हम लोग किसी ने अच्छा किया है, किसी ने हम उसके साथ अच्छा नहीं होता है, किसी ने बुरा किया उसके साथ अच्छा होता है, ये आपके सबके भ्रम है, हम सबके भ्रम हैं ये।
जो ऐसा नहीं है, जो जो जिसकी लाइफ में इंसान में अच्छा अच्छा हो रहा है ना, इसका मतलब उसका माइंडसेट बहुत अच्छा चलता है, उसको अपनी लाइफ से मतलब है। और हमें हमें क्या होता है, हमें अपनी लाइफ के सामने, अपनी लाइफ से तो मतलब होता नहीं, हमें दूसरों की लाइफ से ज़्यादा मतलब होता है। दूसरों का ज्ञान बांटना, दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों को कैसे चलना है वो बताना, तो ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब हमारे अंदर इनबिल्ड होता है ये बहुत, दूसरों को राय देना बिना मतलब के। तो मैं वही कह रही थी, मैं यहाँ किसी को राय ऑर्डर देने नहीं बैठी हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव अपने शब्दों को चेंज करने में, अपने माइंड को चेंज करने में आपको एक मेंटल पीस मिलती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। आखिरकार हम सभी को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड वर्क करना पड़ता है। और एक बार ये शुरू हो जाता है, थोड़ा सा शुरू में लगता है कि हाँ हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है या हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, थोड़ा सा शुरू में लगता है, क्योंकि जो पीछे की इतने सालों की सेटिंग हो वो बिगड़ती है, चेंज होती है, वो हिलती है, तो हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। अदरवाइज़ अगर हम कंसिस्टेंट रहे, उसे डटे रहे और डरे नहीं, तो डेफिनेटली वो हमारे माइंड पर इम्पैक्ट करता है। और मैं बस यहाँ आज मुझे एक मैसेज मिला था कि जो भी जितना भी है आपके पास, मतलब मैंने कहानी सुन रही थी कि एक संत होते हैं, एक गुरु होते हैं, तो वो उनका वो प्रसाद बांट रहे होते हैं, जैसे भंडारा होता है सभी में, तो वो प्रसाद बांट रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी, तो मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये स्टोरी आज शेयर करी, सुनाई। मैं सुनती रहती हूँ, मुझे ऐसे पॉजिटिव स्टोरी सुनना, इंस्पिरेशन स्टोरी सुनना, थॉट सुनना, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अपने माइंड पे वर्क करना मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि उनका जो एक लड़का था, वो बांट रहे थे भंडारा, अपना कुछ प्रसाद बांट रहे थे। तो वो लड़का आता है और बार बार लेके और दूसरों को दे देता है, मतलब आता है बार बार लेके दूसरों को दे देता है, फिर मांगता है, फिर दे देता है। तो उन्होंने कहा कि जो आसपास खड़े थे आजू बाजू, कि गुरुजी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये बार बार आता है फिर इसको दे देते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ दे के जा रहा है, ये दे रहा है फिर आप दे रहे हो उसको, ये फिर आगे दे रहा है फिर आप इसको दे रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये कुछ नहीं हो, मतलब बेकार की बात, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है ये हम लोगों का। तो उन गुरुजी ने कहा, मतलब देखिए ना, गुरु में और शिष्य में माइंडसेट में कितना फ़र्क होता है, तभी तो वो गुरु बनते हैं। तो गुरु ने कहा कि ये आगे बांट रहा है, ठीक है, जो इसके पास है वो आगे बांट रहा है, इसलिए इसे यहाँ से मिल रहा है। मतलब जो भी आपके पास कुछ है, चाहे वो अच्छे शब्द हैं, चाहे वो अच्छा आपका माइंडसेट है, चाहे आपके पास पॉजिटिविटी है, चाहे आपके पास हैप्पीनेस है, चाहे आपके पास कुछ भी, अब आप नेगेटिव में सोच सकते हैं, जो भी है, अगर आप उसे बांट रहे हैं तो आपके पास लौट कर भी वही आ रहा है। मतलब वो उस इंसान, वो आगे खाना प्रसाद बांट रहा है, तो इसलिए उसको प्रसाद मिल भी रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी है, मैंने तो बहुत पॉजिटिव वे में ली, कि आपके पास जो भी है, टैलेंट है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, कोई विचार है, तो अपने डेफिनेटली वो आगे शेयर कीजिए। और ये नेचर का लॉ है कि जो आप बांटते चले जाते हैं वो आपको मिलता चला जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ किसी को ऑर्डर नहीं देने आती हूँ, ना रिक्वेस्ट करने आती हूँ। जो मैंने सीखा है, मुझे पता चलता है, जो मेरे दिमाग में आता चला जाता है अंदर से, वो मैं आपके साथ बांटती चली जा रही हूँ, और वो अपने आप आता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से निकलता है, मेरी बातें कहाँ से आती हैं, बट हाँ, मैं जो बांटती रहती हूँ वो मुझे और भरता रहता है। जैसे मैं एक वीडियो को समराइज़ करती हूँ या फिर उसे वाइंड अप करती हूँ, तो तुरंत मेरे दिमाग में दूसरे थॉट आने लग जाते हैं कि मुझे इस पे वीडियो बनानी है, मुझे इस पे वीडियो बनानी है, मुझे इस पे बात करनी है लोगों से। तो ये मैंने अपने ऊपर समझा कि हाँ, ये तो नेचुरल लॉ है, ये मेरे ऊपर वर्क कर रहा है। जैसे जिस दिन मैंने ये फर्स्ट अपने एक्सपीरियंस डालने कोटेशन का मैंने सोचा कि मैं डालूंगी, उसी दिन से मुझे थॉट आने लग गए कि अरे हाँ यार, मेरे पास नॉलेज है, मैं चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ अपने माइंडसेट से, तो व्हाई नॉट आई शेयर ऑन यूट्यूब। सो मैंने मतलब उसके बाद मुझे सेकंड थॉट आया ही नहीं उसके बाद
क्या है, कैसे करेगी, नहीं। उसके बाद मुझे बस सिंपली मैं गई और मैंने ऑन करा और मैं अपने बस माइक को लिया और मैं शुरू हो गई। मतलब मेरे पास उस दिन माइक भी नहीं था, तो मैं बस जहाँ मुझे बैठी थी और जहाँ मेरे अंदर से जो जो निकलता गया मैं उसे रिकॉर्ड करती चली गई और उसे कन्वर्ट कर दिया अपनी लैंग्वेज में और बस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो बस आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, जाप का महत्व समझ में आया होगा। इसके हमारे कुछ नहीं, इससे हमारा माइंड अच्छा होता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है और हम अच्छा फील करते हैं, और अच्छा फील करते हैं तो हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक अजीब अलग ही ऊर्जा और पावर आती है, और उसका साथ तो हमेशा जब उसका साथ हमें मिलता है तो अगर हम जो भी अच्छा अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा अच्छा होता भी है। फिर अगर ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कुछ करना ही चाहिए, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो अगर आप करते हैं तो आपको खुद ही पता चलता होगा कि आपके अंदर कितना चेंजेस है, माइंड के लेवल पर, आपकी फीलिंग्स के लेवल पर, आपकी सोच के लेवल पर, तो आपकी परसेप्शन के लेवल पर। और बाकी तो सब कोच अपने चीख चीख कर कह ही रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। तो मेरा भी यही मानना है, आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन में स्वस्थ रहिए और आगे बढ़िए। और बाकी आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।